दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो आपका एक टॉपिक है आवेदन पत्र। तो आज के इस वीडियो पे मैं आपको 3 ऐसे इंपॉर्टेंट आवेदन पत्र बताने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम में आपके 101% इन्हीं के अंतर्गत आने वाला है। तो आज के इस वीडियो में पूरा लिखने का तरीका आप लोग जानेंगे, किस तरीके से आप आवेदन पत्र लिखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में आपका 6 नंबर के लिए आता है क्लास 12th में। तो 6 में 6 नंबर आपको मिले और अगर आप इन तीनों को पढ़ लेते तो इससे बाहर आपका नहीं आएगा। तो चलिए, जो पहला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आवेदन पत्र है, यानी कि ये बोर्ड एग्जाम में लगभग हर एक बार रिपीट होता है। तो पहला है, किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बोर्ड एग्जाम में लगभग हर एक बार रिपीट होता है, यानी बैंक से ऋण जो है या लोन लेने के लिए हर एक बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए कैसे लिखेंगे, देखिए इसका कुछ बोले तो प्रारूप होता है, वो प्रारूप आपको समझ लेना है और फिर आपको ऐसे ही कोई सा भी आवेदन पत्र आ जाए आपको अपने से लिखना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने बताया गया है सेवा में, मतलब कि आप एप्लीकेशन जो लिखा जाता है प्रार्थना पत्र के तरीके से, वैसे ही आपको इसको भी लिखना है। फिर यहाँ पर देखो कॉमा लगा देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जैसे कि बैंक के बारे में लिख रहे हैं आप लोग, तो शाखा प्रबंधक महोदय ऐसा करके आप लोग लिख सकते हैं। फिर किसी भी बैंक का नाम आप डाल सकते हैं यहाँ पर, है ना। बैंक ऑफ बड़ौदा कर दो, SBI का, यानी कि आप लोग किसी भी बैंक के बारे में लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक, और एड्रेस डाल दोगे। फिर तो ये देखो प्रारूप इतना तो आप बना लोगे, इतना तो आप समझते ही हो, है ना। इसके बाद जो आपका मेन चीज़ें देखी जाती हैं कॉपी पर, वो होता है आपका लिखने का तरीका। आखिरकार आपने कहाँ पर किस तरीके से आगे पीछे लाइन में जो है वो मिस्टेक करी है या बिल्कुल सही तरीके से लिखा। जैसे यहाँ पर देखो तो सेवा में है ना, अभी व्हाइट पेज है तो इसमें थोड़ा अच्छे से नहीं क्लियर होगा, लेकिन जैसे लाइनिंग वाला पेज होता है ना, जो कॉपी होती है आपकी, उसमें आपको इन दोनों को एक तरीके से बिल्कुल सही लाइन पर लिखना है ना, मतलब आगे पीछे नहीं करना है। अब जैसे यहाँ पर ये हो गया, अब इसके नीचे यहाँ पर विषय डालना पड़ेगा इसको लिखने से पहले, महोदय लिखने से पहले, है ना। विषय जैसे मैं अगले में आपको बता दूंगा, तो यहाँ पर विषय डाल दोगे और फिर लिखोगे किस विषय में लिख रहे हो, तो बैंक से ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र, ये आपका सब्जेक्ट है इस आवेदन पत्र का। इसके बाद लिखोगे यहाँ पर सभी ने निवेदन है कि वर्ष 2007 में BU यानी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से BA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद अब तक मुझे कहीं कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है और मुझे ज्ञात हुआ है कि विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 1 लाख रुपए तक या 50,000 रुपए तक, या जो भी, मतलब आपको एक लिमिट बता सकते हो, है ना भाई। कोई ना कोई रीजन दोगे, कोई लिमिट बताओगे, तभी तो वहां पर वो आपका मान्य होगा कि ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है। अतः इस संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं बात भरवा कर मुझे भी उक्त राशि का ऋण प्रदान करने अति कृपा होगी या महान दया होगी, ऐसा करके दिनांक और धन्यवाद यहाँ पर प्रार्थी, ऐसा आपको एक प्रारूप बना के लिखना है। चलिए एक मैं आपको बिल्कुल और अच्छे तरीके से समझाता हूँ तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये आपका। तो सेकंड है आपका, किसी विद्यालय में प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। ये जो आवेदन पत्र है ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी बोर्ड एग्जाम में ये आपका बेहद कई बार पूछा गया है। ये दूसरा वाला, और एक मैंने जो पहला आपको ऋण प्राप्ति के लिए बताया। चलिए तो इसमें भी देखिएगा वही तरीका, सेवा में फिर यहाँ पर कॉमा लगाओ, फिर लिखो किसके बारे में लिखना है भाई, तो प्रवक्ता पद पर नियुक्ति है, तो यानी कि किसी विद्यालय पर लिख रहे हैं तो प्रधानाचार्य को लिखेंगे, तो प्रधानाचार्य महोदय, फिर यहाँ पर कॉलेज का कोई नाम डाल दो, राजकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय शिवपुरी मेरठ, यानी कि कोई भी कॉलेज आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर जैसा कि मैंने बताया कि आपको एक विषय बताना पड़ेगा, विषय मतलब समझ रहे हैं कि आखिरकार आप किस विषय पर ये आवेदन पत्र दे रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं विषय आपको काले पेन से लिखना है। उसके बाद हिंदी प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु, तो यहाँ पर बोला है किसी विद्यालय में प्रवक्ता पद, और यहाँ पर आपने हिंदी प्रवक्ता पद। तो एक चीज़ और क्लियर हो गई कि आखिरकार आप जो है किस सब्जेक्ट के लेक्चरर हैं या किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, नियुक्ति किस सब्जेक्ट पर आप चाहते हैं। तो यहाँ पर हम हिंदी के बारे में लिखे, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर लिखना है मान्यवर, यानी भाई आप जो है
प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट तरीके से कुछ वर्डों को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान्यवर फिर कॉमा लगाइए। अब यहाँ पर आपको वो रीजन बताना है जहाँ से आपको ये जानकारी प्राप्त हुई है और जिस तरीके से आप जिस चीज़ में नियुक्त होना चाहते हैं वो आपको विवरण यहाँ पर पूरा देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि राज्य की शिक्षा विभाग की वेबसाइट के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ है कि आपके विद्यालय में पीजीटी हिंदी का एक पद रिक्त है जिसके लिए मेरी अर्हता अनुकूल है। यानी कि जैसे हम यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की हमारी राज्य की जो वेबसाइट है वहां से हम लोग बता रहे हैं कि हमको ये वेबसाइट से जानकारी मिली है कि आपके जो विद्यालय है, कॉलेज है, इसमें जो पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट जो टीचर होते हैं उसमें हिंदी का पद रिक्त है। तो आप मैं ये मानता हूँ कि आपके इस कॉलेज के लिए जो अर्हताएं रखी गई हैं तो वो सारी जो मतलब कि हमारी बोले तो डिग्रियां हैं, है ना, वो सब उसके अनुकूल है, आपकी अर्हताओं के अनुकूल है मेरी सारी पढ़ाई। तो मैं ये चाहता हूं कि इस पर क्या है, मतलब आप नियुक्त होना चाहते हैं, अपनी जो है वहां पर सेवा देना चाहते हैं। अब देखो यहाँ से इसके बाद लिखना है अपनी शैक्षणिक योग्यताओं की जानकारी देने हेतु इस आवेदन पत्र के साथ, यानी जब ये आवेदन पत्र आपके पास आएगा तो मैं अपनी शैक्षणिक योग्यता की जानकारी यानी कि जितना मैंने पढ़ा है, जो भी चीज़ें हमारे पास हैं वो सब जानकारी का है, अंक पत्र वगैरह, अंक पत्रों, प्रमाण पत्रों आदि की प्रतिलिपियां संलग्नक के रूप में जमा कर रहा हूँ। यानी कि इस आवेदन पत्र के साथ मेरी सारी जानकारी रहेगी, ठीक है। अतः आपसे निवेदन है कि मेरी शैक्षणिक योग्यता एवं संबंधित अनुलग्नकों को देखने और विचारने के पश्चात मुझे हिंदी शिक्षक के रूप में बच्चों व राष्ट्र की सेवा करने का अवसर प्रदान करें। धन्यवाद। इस तरीके से यह प्रारूप आप बना दोगे, बाकी डेट वगैरह नीचे डाल सकते हो। और तीसरा जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आवेदन पत्र है वो है आपका अपने नगर या शहर या मोहल्ले की सफाई के लिए नगर पालिका को पत्र। देखो आपको मैंने 3 बताए हैं, 3 पढ़ के चले जाना, बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर आपका नहीं आएगा, और आएगा भी तो इन्हीं 3 में से एक आपका जरूर रहेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। तो 6 नंबर आज का ये वीडियो बिल्कुल फिक्स करा के जाएगा। चलिए कैसे लिखेंगे, देखो सेवा में फिर वही सफाई के बारे में लिख रहे हैं तो स्वास्थ्य अधिकारी को लिखेंगे, नगर निगम चित्रकूट प्रयागराज कोई भी शहर डाल सकते हो, लखनऊ उत्तर प्रदेश, है ना। फिर विषय मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को पत्र लिखेंगे, श्रीमान कॉमा लगा के मैं इस पत्र के माध्यम से चित्रकूट नगर निगम, अब यहाँ पर अगर आप इलाहाबाद, प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, फतेहपुर कुछ भी डालते हैं तो फिर वही नाम यहाँ पर डाल देना, ठीक है। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने मोहल्ले की गंदगी की ओर खींचना चाहता हूँ। आपकी यह जानकारी जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में कई दिनों से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है, जिसके कारण जगह जगह पर गंदगी, कूड़ा करकट का ढेर लग गया है ना, मतलब साफ सफाई नहीं हो रही है, तो ये सब चीज़ें हो गई हैं। सड़कों नालियों की सफाई न होने के कारण मच्छरों का प्रकोप इस हद तक बढ़ गया है कि दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है। अगर ऐसा ही रहा तो जल्द ही पूरा मोहल्ला महामारी की चपेट में आ जाएगा। अतः आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द सफाई करवाएं, ठीक है। मतलब आप ये पूरा का पूरा विवरण जो है सफाई के बारे में दे रहे हैं, ठीक है। दिनांक कर सकते हो, धन्यवाद लिख सकते हो, ऐसा भवदीय, माननीय, जो भी आप लिखना चाहो वो सब कुछ आप यहाँ पर अपने हिसाब से लिख सकते हो। बाकी जो शुरू का प्रारूप रहेगा वो आपका कुछ ऐसा ही रहने वाला है। तो आज का ये क्लास में आपको मैंने देखो पूरे 3 बताए ना, एक आपका ये आपके सामने रहा, और दूसरा आपके सामने ये रहा, और तीसरा हमने भाई ऋण प्राप्ति के लिए आपको बताया है जो कि आपके सामने ये रहा। तो टोटल हमने 3 आवेदन पत्र बताए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कर देना, जिससे कि थोड़ा सा हमारी हेल्प हो जाएगी और दोस्तों की भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। और इतना आप लोग कर दोगे मुझे पता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।